ओके स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ओके, तो हमने जो 5.2 का इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने पोलर फॉर्म देखी थी, वो आर्गन प्लेन, वो सब बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को अप्लाई करेंगे और आपके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो बड़े ही प्यारे, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, तो सबसे पहले आराम से इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। तो मेरा एक मार्कर रह गया इधर, तो सबसे पहले हम उस मार्कर को ले लेते हैं, फिर हम आपके स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन है उसी को हम देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मीन्स आपको क्या करना है, उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। ओके, और उसका आर्गुमेंट्स फाइंड आउट करना। बड़ा ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए, ये अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो z आपको गिवन है -1 -i√3, यही आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम बताइए इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आपका कौन सा होगा। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे तो x की वैल्यू मान लेते हैं ना, तो x की वैल्यू आपके पास -1 है और y की वैल्यू आपके पास कितनी है, -√3 है। तो ये हो गया आपके पास x और ये हो गया आपके पास y। अगर आपके पास x और y की वैल्यू है तो फिर क्या आप मॉडुलस नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो r मानो ये आपका मॉडुलस ऑफ z, फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस का y²। ओके, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, x का स्क्वायर, x कितना है -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस y कितना है -√3 है इसका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप मुझे बताइए। तो आप क्या देखोगे इधर, -1 का स्क्वायर 1, ओके, और √3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, क्योंकि हम मॉडुलस ऑफ z लेंगे तो ये आपका r हो जाएगा। हमने बात की थी r क्या होता है, आपका पॉइंट और ओरिजिन के बीच की जो डिस्टेंस है वही r है, और इसको हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे उसका आर्गुमेंट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चले देखते हैं। आर्गुमेंट में हमने जो बात की थी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने बताया था कि 4 क्वाड्रेंट होता है, उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, जिसके अंदर आपको क्या होता है कि ये जो आपका आर्गुमेंट ऑफ z है वो क्या होता है, -π से +π के बीच में लाई करेगा। ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट था। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। हमने तो एक बड़ा सिंपल सा आपको ये भी बात बताई थी क्या, कि आप डायरेक्ट यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जो क्या होता है आपका इमेजरी पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, इमेजरी पार्ट ऑफ z कितना आपका, इमेजरी पार्ट कितना आपका -√3 है, और ये आपका कितना है, -1 है। तो यहाँ से कैंसिल होके ये आपका tan अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास, √3। और आपको पता है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, आप बोलोगे tan π/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, π/3। ओके, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, π/3 हो जाएगी। आई बातों में, और ये tan आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और आप यहाँ से भी देख सकते हो ये भी माइनस का है, x भी माइनस का, y भी माइनस का है, तो ये क्या करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो क्वाड्रेंट कौन सा है इसका, थर्ड क्वाड्रेंट है। क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। और आप मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था कि जो आपका आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स थीटा होगा वो आपके पास -π माइनस अल्फा के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप मुझे बताओ थीटा कितना हो जाएगा, -π प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है π/3। ओके, तो यहाँ से आपका जो आर्गुमेंट होगा कितना हो जाएगा, -3, और पाई कितना हो जाएगा, -2π/3, -2π/3। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, मीन्स आपके पास आर्गुमेंट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो थीटा की वैल्यू आ गई -2π/3, तो ये आपका क्या था, इसमें आर्गुमेंट था। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, ये r। अब इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको तरीका बताना चाहूँगा क्योंकि बड़ा ही ईजी तरीका है, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि इसमें तो फिर भी आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन वो आपका तरीका बड़ा ईजी है। देखो कैसा, चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड हम मेथड से कैसे आर्गुमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हमने क्या बात की थी कि जो x होता है वो होता है r cos थीटा, ओके, और जो y होता है वो आपके पास r sin थीटा के इक्वल होता है।
हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे कितना होगा। तो आप मुझे बताइए एक्स की वैल्यू क्या है। सबसे पहले आप देखो एक्स की वैल्यू कितनी है। आप बोलोगे एक्स की वैल्यू है आपके पास -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इक्वल टू आर की वैल्यू आई 2, तो यहाँ पे 2 कोस थीटा। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि जो कोस थीटा की वैल्यू आई वो आपके पास -1/2 आई। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई, -1/2। ओके, और वैसे हम अगर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास -√3, r की वैल्यू है 2, तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो कितनी हो जाएगी आपके पास साइन थीटा की वैल्यू, याद करो y की वैल्यू है आपके पास -√3 और r की वैल्यू है आपके पास 2। ओके, अब आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए, क्या देखना है कि भाई r जो कोस थीटा है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। ये भी आपके पास क्या है, नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में कोस और साइन दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो याद करो, क्या याद करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ही पॉजिटिव, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड में देखेंगे तो साइन थीटा यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ साइन थीटा नेगेटिव है, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है आपके पास टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें ये पॉसिबल है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका कोस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी इसमें भी वो आपका पॉसिबल नहीं है। तो फिर आएगा कहाँ पे बेटा, आप देखोगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड। और थर्ड की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये आपका पास पाई है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपके पास पाई प्लस अल्फा होगा। कितना होगा, पाई प्लस अल्फा होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव है ना, इस डायरेक्शन में हम चल पाएंगे, ठीक है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम क्या बात करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या था आपके पास, -पाई प्लस अल्फा। तो अभी हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे थीटा वैल्यू ही निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखेंगे तो ये थीटा क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। अगर मैं बात करूँगा कोस थीटा तो -1/2 किसकी वैल्यू होगी, याद करो कोस π/3 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये भी आपके ये हमेशा सेम आएगा, देखो यहाँ पे π/3 होगी और साइन में भी ये किसकी वैल्यू होती है, π/3। तो यहाँ से अगर जो आपका एंगल है वो कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो फिर वहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा आपके पास, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस होगा, ठीक है, पाई -π/3। तो यहाँ से भी आपके पास -2π/, तो ये भी आपका वही आंसर है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आए तो फिर आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कैसे करेंगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या बोलना चाह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आपके पास z गिवन है -√3 + i। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू देखेंगे। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपके पास x की वैल्यू है तो -√3 का होल स्क्वायर प्लस i के मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखोगे √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 3 + का 1। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी √4 और r हो जाएगा आपके पास 2। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आ गया 2। अब आपको यहाँ पे एंगल देखना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आप बोलोगे x है माइनस का, माइनस और y है प्लस का, ये आई थिंक आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो होगा वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड में हम क्या बोलते हैं, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो tan अल्फा कितना होगा आपके पास, इमेजरी पार्ट क्या आपका मतलब y कितना आपके पास 1 है, ठीक है, और ये आ गया आपके पास -√3। तो यहाँ पे हम मॉड्यूलस लेते हैं तो tan अल्फा हम 1/√3 पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 किसकी होती है, π/6 की होती है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आई π/6, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये आपका जो भी है वो कहाँ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि जो आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है वो आपके पास पाई माइनस अल्फा होता है, ठीक है, हमने टेबल बताई थी। तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा की वैल्यू π/6। तो यहाँ पर आ जाएगा 5π/6, कितना आ जाएगा 5π/6, और ये इसका क्या है आपका आंसर है,
ठीक है, तो यही आपका आंसर है 5π/6। तो ये आपका एंगल क्या आ गया आपके पास, थीटा आ गया, एन आपका आर्गुमेंट आपके पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप आराम से इस 2 क्वेश्चन को नोट कीजिए। हाँ, अब हम आगे बात करेंगे, आगे देखेंगे क्या है आपके पास। तो अभी तक तो यहाँ पर आप नोट कीजिए यहाँ तक।